मुख्तार पर जितने केस दर्ज थे वो बताते हैं कि बिना संगठित अपराध के कोई अपराधी इतनी दहशत कायम नहीं कर सकता। आखिर कितने राज्यों में फैला था मुख्तार का खौफ? देखिए मुख्तार के खौफ का साम्राज्य बढ़ाने वाले उसके इंटर स्टेट गैंग की पूरी डिटेल। डॉन माफिया का द एंड। कौन चला रहा है मुख्तार का गैंग? पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक जिसके खौफ का साम्राज्य फैला था। साल 1986 में जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, जिस मुख्तार पर 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर सच्चिदानंद राय की हत्या का पहला केस हुआ, उसने जल्द ही संगठित क्राइम की दुनिया में अपना साम्राज्य कायम कर लिया। यही वजह रही कि पिछले 3-4 दशकों में माफिया मुख्तार पर 1-2 नहीं बल्कि 62 मुकदमे दर्ज हुए। अलग अलग प्रकृति के जितने आपराधिक केस मुख्तार पर हुए वो बताते हैं कि इतने जुर्मों में उसके कई गुर्गों ने उसका साथ दिया, जिसके दम पर मुख्तार ने दहशत कायम की थी। उस गैंगस्टर मुख्तार का अंत हो गया, लेकिन सवाल है उसके गैंग का क्या हुआ? इस बारे में सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि मुख्तार के गैंग का नाम क्या है। इसे जानने से पहले समझिए कैसे मुख्तार ने कॉर्पोरेट स्टाइल में अपना आपराधिक संगठन बना रखा था, जिसकी दहशत से लोग कांपते थे। प्रभावशाली परिवार में 1963 में जन्मे मुख्तार अंसारी ने खुद का गैंग खड़ा किया था। 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा जब 1978 में गाजीपुर में आपराधिक धमकी की एफआईआर दर्ज हुई। 1986 तक ठेका माफिया जगत में मुख्तार जाना पहचाना नाम बन गया था। अगले 1 दशक में उसके नाम एक एक कर हत्या और रंगदारी के कई केस दर्ज होते चले गए। मुख्तार पर पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था और इससे बचने के लिए वो कई बार अंडरग्राउंड हो रहा था। ये वो दौर था जब मोबाइल जैसी डिवाइस लोगों के बीच नहीं थी। 1991-92 के बीच यूपी के पुलिस महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह बताते हैं कि पुलिस से बचने के लिए फरार चल रहे मुख्तार के घर की जब पहली बार कुर्की हुई थी तो ऐसे अपराधियों पर सख्ती का वो दौर कैसा था। प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के विरुद्ध एक सघन अभियान चला था और मुझे याद है ज़्यादातर जो माफिया थे वो या तो जेल के अंदर थे, 2 माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए जो, और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे हमारे बाद में वो मुझ पे ताव दे के घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस, कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी। पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी वो मेरे कार्यकाल में। लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदली, सियासी हालात बदले और पुलिस से बचने के लिए मुख्तार ने खाकी का सहारा लिया। उस दौर में सियासी संरक्षण का हौसला पाए मुख्तार की हिम्मत बढ़ती चली गई। राजनीति में सक्रिय कदम रखा और जुर्म की हिमाकत का दायरा बढ़ाता चला गया। पुलिस रिकॉर्ड में मुख्तार के गैंग का नाम IS 191 दर्ज है। IS का मतलब है इंटरस्टेट गैंग, यानी कई राज्यों में ऑपरेट करने वाला गैंग। पुलिस की जांच के मुताबिक मुख्तार अंसारी का गैंग धीरे धीरे 8 राज्यों में दहशत का पर्याय बन गया था। चाहे महाराष्ट्र का मुंबई हो या गुजरात या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन 8 राज्यों में मुख्तार ने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार कर डाला था। ये गैंग 1997 में वजूद में आया था। IS 191 गैंग के नाम से जुड़ी लखनऊ में करोड़ों की जमीन थी जो उसकी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड थी। बाद में पुलिस ने इस पर एक्शन लिया था। उस समय सिर्फ मुख्तार ही गैंग नहीं थी, वहाँ ब्रिजेश गैंग भी था। पूर्वांचल में ही हरिशंकर तिवारी, बीरेन शाही, तमाम गैंग्स ऐसी थी जो सरकार के विकास कार्यों के पैसे पर ठेकेदारों के जरिए अपनी रकम वसूला करते थे। कोयले की ठेकेदारी हो, मछली पालन, तमाम तरीके के चीज़ों में मुख्तार का दखल रहा है और सत्ता के संरक्षण के साथ मुख्तार का दुस्साहस बढ़ता जा रहा था। उस पर 5 दर्जन से ज्यादा केस तब थे जब ज्यादातर मामलों में डर से लोग केस दर्ज नहीं करवाते थे। मुख्तार के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ये कह चुका है कि मुख्तार अंसारी गिरोह देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह है। जाहिर है इतने बड़े गैंग में कई अपराधी शामिल थे जो एक एक कर मुख्तार से जुड़ते चले गए। 1993 में संपर्क में आया अताउर रहमान उर्फ सिकंदर। ये दोस्ती जल्द ही रिश्तेदारी में बदल गई और माफिया ने सिकंदर की भतीजी अफशा से निकाह कर लिया। 1997 में रूंगटा अपहरण कांड में भी सिकंदर का नाम आया। माफिया मुख्तार के गैंग IS 191 की चार्ट लिस्ट में दूसरा बड़ा अपराधी भीम सिंह था। उसे मुख्तार के साथ अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली। मुख्तार के सहयोगियों में एक कुख्यात नाम मऊ के पठान टोला के रफीक उर्फ टाइगर का भी आता है जो स्लॉटर हाउस चलाता था।
लेकिन वक्त ने करवट ली और सियासत ने उससे भी बड़ी करवट ली और एक एक कर मुख्तार के गुनाहों का हिसाब होता चला गया। पिछले 19 सालों से जेल की सजा काटने वाले मुख्तार का अंत भी जेल में ही हुआ, मगर इससे पहले उसके गैंग पर जबरदस्त एक्शन हुआ। मुख्तार अंसारी के गैंग के 292 से ज्यादा सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। करीब 175 के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। वहीं 164 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 28 केस चले।